हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम फटाफट में। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। राइट, ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, यानी हमें कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर को हम कल सॉल्व कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम सॉल्व करेंगे इसके बी पार्ट को। इसमें हमें ये 4 के शेप का एक फिगर दिया हुआ है। इसमें 1 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर, देन 2, देन 4, और यहाँ जो विड्थ है वो 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट मीन्स हमें यहाँ का गिवन नहीं है, ये 0.5 है, ये भी 0.5 होगा। अब ये देखिए, ये जो 2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, यानी इसके पैरेलल जो ये वाली साइड है ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ये 1 है तो ये वाला जो पार्ट है ये 1 होगा, यानी ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो साइड होगी हमारी, ये 4+1 हो जाएगी, यानी ये टोटल 5 हो जाएगी। राइट, ये 2 हो जाएगी। अब देखिए, ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक भी हमें 3 दिया हुआ है। राइट, ये 3 दिया हुआ है एंड ये भी 3 दिया हुआ है, तो 3 और 3 6 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा टोटल। या फिर से देख सकते हैं, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगी हमारी यहाँ तक, ये 2 है तो यहाँ 1 बचा तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए 3 + 1 + 2 हो सकता है। या फिर यहाँ तक 3 है और ये 3 है तो ये हमारी टोटल जो यहाँ इसकी लेंथ हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, समझ में आ रहा है आपको। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो टोटल ये हो गई है 3 + 3 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो हमें गिवन नहीं है उसको इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे पहले पूरा फिगर में डायमेंशंस को। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालने के लिए हम किस तरह से करेंगे, एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, 3 + 1 + 2 + 4 + 2 + 0.5 + 6 + 0.5 + 3 एंड +4, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम पूरा उसका बाउंड्री पे घूम करके उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एंड पॉइंट एक ही होगा। फिर इसको हम टोटल कर लेंगे तो हमें 27 सेंटीमीटर पेरीमीटर इस फिगर का मिल जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो। जिस तरह से हमने क्वेश्चन 5 को सॉल्व किया था, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड को, ए और बी पार्ट को, इस तरह से हमें इसमें भी ए पार्ट दिया हुआ है। सेम इसमें हमें एरिया निकालना है। ओके, एरिया इसमें क्या है, हम जैसे डिफाइन कर लेंगे, ये आपका रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल है, ये थर्ड रेक्ट, तो इसमें इस फिगर में हमें 3 रेक्टेंगल्स मिलेंगे, और रेक्टेंगल का एरिया होता है, क्या होता है बच्चों, आप मुझे बताइएगा क्या होता है। चलते हैं इसको सॉल्यूशंस पे। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। आई होप सो आपको अब तक याद हो गया होगा। रिमेंबर रखना, हमें फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी हैं। सो लेट्स आगे स्टार्ट करते हैं। अब डिफाइन कर लेते हैं, इसमें मेंशन कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल हमारा हो गया फर्स्ट, राइट, इसमें डॉटेड लाइन बना देंगे। ये रेक्टेंगल यहाँ से 2 हो गया और ये रेक्टेंगल हमारा थर्ड हो गया, राइट। तो रेक्टेंगल फर्स्ट को फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए, ये इसका क्या है, लेंथ है, राइट, ये लेंथ हो गया, ये इसका विड्थ हो गया। ओके, तो लेंथ इनटू ब्रेथ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल ए का फर्स्ट का एरिया हो गया। रेक्टेंगल टू, अब कैसे इसको डिफाइन, इसको कैसे इसको मेजरमेंट लेंगे। अब देखिए, ये हमें पूरा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है पूरा, राइट। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जैसे हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, यानी 4, 10 - 4 करेंगे तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ मिलेगी वो 10 - 4 = 6 मिल जाएगी। ये 6 है तो उसके पैरेलल जो होगी वो भी 6 होगी। ये 4 है हमारे पास यहाँ पर, ये यहाँ तक 4 है, टोटल हमें 8 दिया हुआ है। तो इस विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 - 4 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी 4। तो हमें लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा 6 × 4, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल थर्ड देखते हैं हम। रेक्टेंगल थर्ड का ये जो हमें लेंथ दिया हुआ है, जो पूरा दिया हुआ है, वो है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 11 है आपका, तो ऊपर वाला भी 11 होगा। विड्थ आपकी यहाँ पर हमें 6 दी हुई है, तो 11 × 6, लेंथ इंटू ब्रेथ 11 × 6, तो हमें 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल फिगर का एरिया पूछा, तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट
प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 के एरियाज़ को हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 122 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बी पार्ट। राइट, बी पार्ट में हमें ये फिगर दिया हुआ है। तो आपको एच का फिगर लग रहा है, यहाँ इसका विड्थ ज़्यादा है, यहाँ इसका विड्थ कम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनकी जो डायमेंशंस को है वो सेट कर लेंगे। देखते हैं किस तरह से करते हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं रेक्टेंगल। इसमें आपको एक फर्स्ट रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल सेकेंड और ये रेक्टेंगल थर्ड। लेंथ ये 12 दिया हुआ है तो ये भी 12 होगा, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 होगा। तो ये वाला रेक्टेंगल हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका लेंथ प्लस विड्थ क्या हो जाएगी 2, यानी 12 इंटू 2, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से देख लीजिए, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल 3 लिया हुआ है तो L इंटू बी 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखिए ये वाला रेक्टेंगल अब है 4 सेंटीमीटर, हमें इसकी लेंथ दी हुई है और इसकी विड्थ हमें 3 दी हुई है। तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से रेक्टेंगल हमारे पास जो नेक्स्ट रेक्टेंगल होगा उसका लेंथ 12 है और विड्थ इसकी 3 है, तो L इंटू बी हो जाएगा 12 इंटू 3। तो रेक्टेंगल जो हमारा थर्ड होगा उसका L इंटू बी यानी 12 इंटू 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल हमारा जो एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल फर्स्ट, रेक्टेंगल सेकंड, रेक्टेंगल थर्ड को हम ऐड करेंगे उनके एरियाज़ को, तो हमें 72 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। प्लीज़ बच्चों आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको बार बार आप देखेंगे तो आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपको जिस भी चैप्टर की वीडियोस और सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम जो है नियर है, पास में है। जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है एरिया एंड पैरामीटर के, वो इसको देख करके अपनी क्लियर कर सकते हैं। ओके, जय श्री राम बच्चों।